हेलो गुड इवनिंग। न्यूटन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अणुसूत्र या फिर आणविक सूत्र क्या होता है और किसी भी यौगिक का अणुसूत्र या फिर आणविक सूत्र हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अणुसूत्र होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के जो वास्तविक संख्या होता है उसी वास्तविक संख्या के दर्शाने वाले सूत्र को उस पदार्थ का अणुसूत्र कहते हैं। जैसे जल का अणुसूत्र H2O होता है, सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र NaCl होता है। तो यहाँ पर जो जल है, जो पदार्थ है, ये यौगिक है, तो इसका जो अणुसूत्र है वो H2O होता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने वास्तविक परमाणु इसमें मौजूद है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र NaCl है, जिसमें सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु मौजूद है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र। तो अब चलिए जानते हैं कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अणुसूत्र निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले संयोजकता पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होना चाहिए कि तत्व जो होता है उसका वैलेंसी कितना होता है। तो जो तत्व होता है उसके हम लोग वैलेंसी निकालने के लिए अष्टक नियम हम पिछले वीडियो में बतला दिए थे कि अष्टक नियम से कैसे हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं तत्व का। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके संयोजकता को हम लोग को याद रखना पड़ता है, या फिर इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आणविक सूत्र निकालने के लिए। जैसे हाइड्रा ऑक्साइड जिसका संकेत OH है और इसका जो संयोजकता होता है वो 1 होता है। नाइट्राइट इसका संकेत NO2 होता है जिसकी संयोजकता 1 होती है। नाइट्रेट इसका जो संकेत है NO3 होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है। आगे है बाइकार्बोनेट या फिर इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं जिसका संकेत HCO3 है और इसकी संयोजकता 1 होती है। वैसे ही यहाँ पे कार्बोनेट है जिसका संकेत CO3 और संयोजकता 2 होती है। उसी तरीके से बाइसल्फेट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट जिसका संकेत HSO4 और इसकी संयोजकता 1 होती है। उसके बाद है बाइसल्फाइड HCO3 और इसका जो संयोजकता है वो 1 होती है। वैसे ही परमैंगनेट इसका संकेत MnO4 है और इसकी संयोजकता 1 होती है। आगे है सल्फेट जिसका संकेत SO4 है और इसकी संयोजकता 2 होती है। आगे है सल्फाइड, इसकी संकेत SO3 है और इसका संयोजकता 2 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे डाइक्रोमेट है जिसका संकेत Cr2O7 है और इसका संयोजकता 2 होता है। उसके बाद है क्रोमेट CrO4, इसकी संकेत है और इसका संयोजकता 2 है। अब ऐसे ही आगे सिलिकेट, इसका जो सूत्र है वो SiO3 है संकेत और इसकी संयोजकता 2 है। उसी तरीके से यहाँ पे फास्फाइट है PO3 और इसका संकेत 3 है। आगे है फॉस्फेट PO4 और इसकी संयोजकता 3 है। आगे है अमोनिया, इसका जो सूत्र है वो है NH4, इसका संकेत है NH4 और इसका संयोजकता 1 है। इसके अलावे भी और भी कुछ है जिसके संयोजकता होते हैं। अब इतना से हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग कैसे आसानी से जो है आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं आणविक सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका ज्ञात करना है आणविक सूत्र, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलिए इसका ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लिख लेंगे संकेत। जैसे सोडियम है तो सोडियम का संकेत होता है Na और हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH, इसको लिख लेंगे। अब इसका हम लोग लिखेंगे संयोजकता। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो 11 होता है। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार से इसका हम लोग
निकालेंगे संयोजकता तो 2, 8, 10 और 1, 11। बाहरी वाला कक्षा में 1 है तो सोडियम के संयोजकता हो जाएगा 1, जो हम पिछले वीडियो में बतला दिए है कि संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है अष्टक नियम से। तो सोडियम का हो जाएगा 1 और OH का अभी लिखे थे, OH का जो संयोजकता होता है वो होता है 1। अब क्या होता है, ये दोनों आपस में अपने संयोजकता को परिवर्तित कर लेता है, बदल लेता है। तो सोडियम जो है अपना संयोजकता OH को दे देगा और OH जो है अपना संयोजकता सोडियम को दे देगा। अब दोनों के पास एक एक संयोजकता है तो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अर्थात ये जो हमारा सूत्र बन जाएगा वो हो जाएगा NaOH। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणु सूत्र होता है वो होता है NaOH। उसी तरीका से एक और हम लोग देखते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड है, दोनों का हम लोग संकेत लिख लेते हैं। अमोनियम का जो संकेत होता है वो होता है NH4 होता है, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl। NH4 यानी अमोनियम का संयोजकता 1 होता है जो हम लोग अभी लिखे थे, और क्लोरीन जो है इसका निकाल लेते हैं। तो क्लोरीन 17 पे है तो ऑक्टेट रूल के अनुसार से निकालेंगे तो 2, 8, 10 और 7, 17। बाहरी वाला कक्षा में 7 है, 5 से ज्यादा है तो 8 में से बाहरी कक्षा में उपस्थित घटा देंगे, तो 8 में से 7 गया 1, अर्थात इसका जो क्लोरीन का संयोजकता है वो हो जाएंगे 1। अब ये भी आपस में क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, तो कोनो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों के पास एक एक ही संयोजकता है। तो इसका जो अणुसूत्र निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा NH4Cl। उसी तरीका से यहाँ पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम है, इसका संकेत लिखेंगे तो इसका एल्यूमिनियम का Al हो जाएगा। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इसका हो जाएगा O। तो एल्यूमिनियम के संयोजकता हम लोग लिखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो है 13 पर, तो 2, 8, 10 और 3, 13। बाहरी वाला कक्षा में 3 है, अर्थात 5 से कम यानी 4 से कम है तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3। अब ऑक्सीजन का लिखेंगे तो ऑक्सीजन 8 पे होता है, इसका 2 और 6, 8। बाहरी वाला कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटा के लिख देंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा 2, तो इसकी संयोजकता 2 हो गया। अब आपस में ये अपने संयोजकता को क्या कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा। तो ये एल्यूमिनियम अपना संयोजकता ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन अपना संयोजकता एल्यूमिनियम को दे देगा। तो इस तरीका से एल्यूमिनियम जो ऑक्सीजन के संयोजकता ले लेगा तो ये हो जाएगा Al2, और एल्यूमिनियम अपना संयोजकता ऑक्सीजन को दे देगा तो ये हो जाएगा O3, अर्थात ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अणुसूत्र हो गया। तो इस तरीका से आप किसी भी यौगिक का जो है आसानी से जो है आणविक सूत्र निकाल सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।